हाँ तो ध्यान दो एक बार। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आज मैंने नमस्कार नहीं किया, ऐसे नहीं किया, मैं सोच के नहीं किया। चलो एक बार ध्यान दो, कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिंधु नदी। सिंधु नदी पढ़ रहे थे। सिंधु के बारे में बताओ 2 मिनट में। सिंधु बताओ, सिंधु के बारे में पहली चीज तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? बताओ 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 बताओ। 3 चीजें थी, एक आर बी सी। बी इससे तो किसका उद्गम हो रहा था? ये आर से किसका उद्गम हो रहा था? सतलज का। बोखरचू, बोखरचू, ठीक है। तो ये तो हो गया बोखरचू। बोखरचू के बाद दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है, चिल्लास नामक स्थान से चली जाती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में से होकर के गुजरती है, और लेह इसी के किनारे स्थित है, और आगे की ओर चली जाती है तो कराची नामक स्थान से कूद जाती है। इसकी खूब सारी सहायक नदियां कौन कौन सी है? देखा, दाई ओर से मिलने वाली, हाँ, नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, जास्कर, श्योक, शिगार, गास्टिंग, द्रास। नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, जास्कर, श्योक, शिगार, गास्टिंग, द्रास, और काबुल, गोमल, टोची, उमोवा, संगर, ये नदियां थी। और फिर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां। ओके, तो उसके बाद में हम लोग झेलम को पढ़ना शुरू किया। इसके बारे में यही था, और 1114 किलोमीटर भारत में बहती है, 2880 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। ये सारी चीज़ें, इस पर एक नीमू बाजगो परियोजना, इसी पर बुंजी जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है। और कनेक्ट करते रहना, ये दिमाग को वहीं टच करना। और उसके बाद में झेलम पढ़ा, और झेलम के बारे में क्या क्या बातें? झेलम झीलें बेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाने वाली नदी यही है। और झेलम नदी जब चली जाती है तो जंग नामक स्थान पर जाकर के मिल जाती है। ओके, तो कौन सी नदी किस में मिलती है वो सारी पूरा मैप देखा था हम लोगों ने। और क्या बातें थी? मैप को आपके सामने कर देता हूँ तब तक। डल झील, उलर झील, डल झील, उलर झील, श्रीनगर, डल झील, उलर झील, श्रीनगर, ये बनाया था। तो ये मैप कल बनाया था हम लोगों ने। तो ये झेलम नदी थी ये, और ये वाला कौन सा स्थान है? जंग, ठीक है। और इसके बारे में, और इस पर एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना, किशनगंगा परियोजना, नीलम नदी इसी की सहायक नदी, और सारी चीजें आपको आती है। उसके बाद में चेनाब, चिनाब का कहाँ से उद्गम होता है? 2 नदियों के रूप में, एक तो चंद्र और एक भागा, चंद्र और भागा के रूप में इसका उद्गम होता है। और बारालाचा दर्रे से उद्गम होता है, होने के बाद में कहाँ चली जाती है? यहाँ से यहाँ जाती है, फिर आगे चली जाती है, और मिठान को नामक स्थान पर सारी नदियों का जल ले जाकर के किसमें डाल देती है, ठीक है। और इस पर कुछ परियोजनाएं बनी हुई, कौन कौन सी है? सलाल, दुलस्ती, बगलियार, सलाल, दुलस्ती, बगलियार। ओके, उसके बाद में ये बताओ इसका नाम क्या है? रावी। तो रावी के बारे में, रवि का दोस्त रोहित, रोहितांग दर्रे से इसका उद्गम होता है, और सराय सिंधु नामक स्थान पर जाकर के मिल जाती है। किसमें मिलती है? क्या सारी की सारी नदियां वहां जाकर के मिलती है, या बीच बीच में मिलती जाती है? बीच बीच में मिलती जाती है, और लास्ट में जाकर के कौन सी नदी मिलती है? चिनाब नदी। चिनाब ही सारा पानी ले जाती है, बाकी नदियां इसी की सहायक नदी। तो आप लोगों से पूछा जाए कि चिनाब की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी? दाईं ओर से मिलने वाली, तो ये चिनाब नदी जा रही है, इसकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के अंदर ये आती है। इसी की बाईं की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में अंदर ये आती है। दाईं ओर से मिलने वाली झेलम नदी है, ठीक है। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर से जैसे निकली, उसके बाद में सीमा बनाती है, सीमा बनाने वाली नदी। ओके, और सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। 1050 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, और ये इतनी लंबी नदी जो आपको दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे ज्यादा पानी लेकर के जाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी इनमें? चिनाब नदी, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। उसके बाद में रावी हो गया। रावी के बाद में रावी पर चमेरा परियोजना, 3 रणजीत सागर, ठीक है। और ये वाली जो ये छोटी सी दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? कौन सी नदी है जो 3 राज्यों से बहा करती है? इस पंच नदी की 3 राज्यों से बहने वाली नदी, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, ये वाली जो नदी है छोटी सी, इस नदी का नाम क्या है? व्यास नदी, ठीक है। और व्यास का उद्गम कहाँ से होता है? भारत से होता है, भारत में जाकर के मिलती है। बाकी का उद्गम स्थल और जो मिलन स्थल है वो अलग अलग है, ध्यान रहेगा। तो ये भारत से उद्गम होता है, भारत में जाकर के मिल रही है। तो भारत से व्यासकुंड नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और ये जो भाखड़ा नांगल वाला जो भाखड़ा वाला जो कौन सा है? नहीं, हरिके बैराज, जो हरिके वाला जो भाग है वहां जाकर के मिल जाती है। तो एक उसके बाद में एक नदी है। और व्यास पर कौन कौन सी परियोजना है? पोंग और पंडो, पोंग, पंडो, हरिके बैराज। हरिके बैराज तो कौन सा है? जहां पर ये मिल रही है वहां पर हरिके बैराज बना हुआ। इसका मतलब ये हरिके बैराज इस पर तो बना ही हुआ है, इसके साथ में इसी पर बना हुआ है। मेन तो सतलज पर बना हुआ। सतलज का उद्गम राक्षस ताल से, ठीक है। राक्षस ताल से इसका उद्गम होने के बाद में शिपकिला दर्रे से इसका एंट्री होती। हिमाचल प्रदेश के बाद में पंजाब वाला एरिया। तो हिमाचल प्रदेश में इस पर कुछ बांध बने हुए, एक का नाम तो क्या? नाथपा झाकरी, उसके बाद भाखड़ा, उसके बाद नांगल, उसके बाद याद रहेगा। तो भाखड़ा तो कहाँ है? यहाँ, और नांगल कहाँ है? यहाँ।
और ये वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर बने हुए बांध को हरिके बैराज, हरिके। यहाँ पर कौन सी नदी मिल रही है इसमें, ठीक है। तो व्यास किसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है। फिर इसी वाले भाग से एक हम लोगों ने क्या निकाल रखी है, ये क्या है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। चलो, और उसके बाद में एक समझौता पढ़ा था हम लोगों ने, वो समझौता कौन सा था, सिंधु जल समझौता, सितंबर 1960। मध्यस्थता करने वाला कौन था, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता से दो प्रधानमंत्री बैठे और दोनों प्रधानमंत्रियों का नाम क्या था, एक का नाम अयूब खान, एक का नाम जवाहरलाल नेहरू। दोनों के बीच में समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ कि ये जो पश्चिम वाली नदियां वो तो पाकिस्तान को मिलेगी, पूर्वी वाली नदियां भारत को मिलेगी। लेकिन पूर्वी वाली नदियों में पानी कम, तो हमने कहा कि नहीं, उसमें से 20% हम लोग लेंगे। इसका मतलब पश्चिम वाली नदियों का 80% पानी का यूज तो कौन करेगा, और बाकी 20% का कौन यूज करेगा। और भारत में जो पूर्व वाली नदियां उनका कौन करेगा, भारत, ध्यान रहेगा। और इन दोनों के बीच में कुछ विवाद है, वो विवाद किस लिए है, उन बांधों को लेकर के खूब सारा विवाद रहता है कि ये बांध बना दिए, पानी को रोक लिया, पता ही नहीं चल रहा है, उनकी तरफ तो पानी जा रहा है, उनको लग रहा है इतना इतना पानी आ रहा है, और हम लोगों ने खूब सारा पानी धीरे धीरे करते रोक लिया। उसके बाद जिस दिन पाकिस्तान ने शूटिंग की ऐसे किया, और हम लोगों ने इसको ऊंचा कर दिया सारा, और सारा बांध ऊंचा किया, पूरा पाकिस्तान अरब सागर में, समझ पा रहे हो। तो ऐसे उसको डर रहता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर जब भी बांध बनाते हैं तब उनको परेशानी रहती है इस बात से। तो जितने भी बांध ये जो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, ये वाले जो बांध हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में है, ये पाकिस्तान और भारत के मध्य विवाद का विषय है। ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एक सिलेबस में पॉइंट लगा हुआ है जिसका नाम है IR, इंटरनेशनल रिलेशन लगा हुआ है। अभी सिलेबस चेंज किया तो आपका जो पड़ोसी देश है उनके साथ में रिलेशन पूछे जाएंगे। रिलेशन दो प्रकार से देखे जाते हैं, एक तो होता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विवाद का विषय है। तो ये जो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है 1960 का, ये जब आप लोग IR जब भी पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ाया जाएगा इसको। और उसके बाद एक तो विवाद का विषय होता है, ये क्या होता है, एक क्या होता है, एक तो होता है विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा, एक सहयोग। तो सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और हमारे बीच में सहयोग नहीं होता है, सहयोग भी होता है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज़ आप लोग ये ध्यान रखना, सतलज कहाँ गई इसमें, जी बताओ बताओ तो सतलज, अरे उड़ गई, और सतलज उड़ गई, सतलज कहाँ गई यार, हाँ ये रही, ठीक है। चलो, और ये जो सतलज नदी है इसके बारे में एक और बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये जो सतलज नदी है इसको जब राक्षस ताल से निकल रही है ये, तो ये वाला जो भाग है जब ये आ रही है तो एक जगह जाकर के मिल रही है, उस जगह का नाम है बावलपुर। कौन सा जगह है वो, बावलपुर। उस जगह का नाम बावलपुर। बावलपुर में क्या हो जाती है, मिल जाती है, ये ध्यान रहेगा आप लोगों को। और इसका नाम है लोंग चेन खंबाब। इसका नाम क्या है, लोंग चेन खंबाब। बोलो, लोंग चेन खंबाब, लोंग चेन खंबाब, लोंग चेन खंबाब। ये क्या है, इसका उपनाम है, इसका उपनाम। इसका मतलब क्या हुआ कि नाम आप देखो, लोंग चेन खंबाब, लोंग, तो ये लोंग चूं चूं कौन करते हैं, ये चाइना वाले ही करते हैं, अपन लोग तो करते नहीं। अपन लोगों ने तो अच्छा नाम दिया सतलज, ठीक है। तो आप लोग जब अनाराम पढ़ाने के लिए कभी आप लोगों का L1 में चयन हो जाए अनाराम, या आप लोग तो बड़े बन गए, लेकिन वहाँ उन बच्चों को पढ़ाने जाओ तो लिखाते हैं ना जो बिना मात्रा के शब्द, र मैंने आ चल, तो उसमें एक लिखा ना सतलज, ठीक है, सतलज भी लिखा देना, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें सतलज भी ये भी लिखाया जाए। तो ये वाला नाम, ये चाइना में जो ये तिब्बत वाला जो एरिया है, तिब्बत वाला एरिया में क्या कहा जाता है, इसे लोंग चेन खंबाब, ठीक है। तो ये लोंग चेन खंबाब कहते हैं। जब भारत में आ गई तो हम लोगों ने इसका नाम लोंग चेन, ये भी कोई नाम होता है, लोगों से आया नहीं नाम, तो हम लोगों ने कहा सतलज नदी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में एक नदी तंत्र है, उस नदी तंत्र का नाम क्या है, उस नदी तंत्र का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बहुत ध्यान से देखना। एक बात आप लोग इसको देख लो, ये केवल दिखाने के लिए, मुझे इसमें मैप में बने बनाए में पढ़ाना मजा कम आता है। उससे क्या है कि अधिगम होता, तो कहाँ गया यार, आया नहीं, ये रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला कोई एरिया है, इस एरिया से आकर के ये जो नदी है, ये जो लाल लाल जो आपको दिखाई दे रही है, ये नदी भारत की तरफ आ रही है, दिखाई दे रही है, ऐसे ऐसे करके भारत में आ रही है। बस आप लोग इसको थोड़ा सा देख लो, सारी चीजें मैं बनाऊंगा, दिख गई, ठीक है। चलो सबसे पहले ध्यान दो, ये जो नदी बड़ी नदी है,
बड़ी नदी है। हिमालय जो तंत्र है उसकी बड़ी बड़ी नदियों के अंतर्गत एक तो कौन सी नदी है? एक तो उधर गई जो, एक इधर आ रही जो, एक कौन सी? गंगा। इन 3 नदियों की लंबाई आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी जो लंबाई है टोटल है 2900 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 2900 में से ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये भारत में है। भारत में 900 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 900 किलोमीटर। ध्यान रहेगा, बहुत आसान सी बात है। उसमें कितना आंकड़ा लिखा था? 2800। 2800 में से 1114, ये वाला आंकड़ा बताया था मैंने। चलो अब सुनो ध्यान से। रब भी मने ना, अरे यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है, 3 जगह मैंने लिखी बार बार। उन जगहों का नाम क्या क्या था? एक तो लिखा मैंने आर, एक का नाम लिखा बी, एक का नाम लिखा सी। आर से जो नदी उद्गम होकर के इसके अंदर एंट्री कर रही है उस नदी का नाम तो था सतलज नदी। इसका नाम तो क्या है? सतलज नदी। और दूसरी है उसका नाम है बी। बी का मतलब बोखरचू। बोखरचू नामक हिमनद से जो नदी निकल करके भारत की तरफ आ रही है और पाकिस्तान में चली जाती है, इसका नाम है सिंधु नदी। इसका नाम क्या है? एक है सी। सी से जिस नदी का उद्गम होता है वो नदी यहाँ से निकलने के बाद में यहाँ से यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है और यूं करते हुए कहाँ चली जाती है? ठीक है, क्लियर हो गया? तो तीनों पॉइंट एक साथ आप लोगों को याद हो गए। चलो, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग का नाम तो क्या है? इस वाले को तो कहा जाता है बोखरचू। इसको तो क्या कहा जाता है? बोखरचू। ये वाला भाग है, इसको कहा जाता है चेमा युंगदुंग। इसका नाम क्या है? चेमा युंगदुंग। चेंगा चेमा युंगदुंग हिमनद। कौन सा हिमनद है? चेमा युंगनुद हिमनद। हिमनद ग्लेशियर, बहुत बड़ा सा विशाल पहाड़ है और वो बर्फ का बना हुआ पहाड़ है, उसका नाम है चेमा युंगदुंग। चेमा युंगदुंग 2-3 बार बोलो देखो। चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस चेमा युंगदुंग से किसका उद्गम हो रहा है? इस नदी का उद्गम हो रहा है। दोनों नदियां मैंने एक साथ क्यों पढ़ाई? क्योंकि एक उधर जा रही थी, एक इधर, तो साथ साथ पढ़ोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, और आप लोगों को जितना याद हो रहा है भाई साहब, वो साल भर तक ही याद नहीं होता था मुझे। समझ पा रहे हो? जब हम लोगों को टीचर पढ़ाया करते तो हम लोग बस वो थ्योरी लिखा करके चले जाते, समझाते भी ठीक, सारी चीज़ें वेल तरीके से वो लोग समझाते, लेकिन कभी उन्होंने ऐसे भी नहीं बताया कि तीनों एक को इधर निकाल दे, एक को इधर निकाल दे, ऐसे भी नहीं निकलवाया। एक नदी बराबर एक ही पढ़ा रहे हैं, उससे कनेक्ट होती हुई नदी उन्होंने नहीं पढ़ाई। तो आप लोगों को एक ही साथ याद हो रहा है, इससे भगवान मुझे भी मिल रहा है तो मैं आज 3 साल 4 5 साल 10 साल पहले पढ़ाने शुरू कर देगा। तो ये वाला भाग कौन सा है? राक्षस ताल। राक्षस ताल। चेमा युंगनद हिमनद से एक नदी आई, भारत की तरफ एंट्री करी, और ये वाला भाग है, इसको कहा जाता है बांग्लादेश। ये कौन सा है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में चलेगी। तो ये वाली बात बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि ये 3 देशों में बहती है। ठीक है, तो वो तो आप लोग अनुमान लगा लोगे, वो ही 3 में बहती है। इसको देखो, ये खुद ही 3 में बह रही है, सतलज। सतलज 3 में इधर से आ रही है, तिब्बत वाले एरिया से आ रही है, तो इसका मतलब तिब्बत से इसने शुरू किया, भारत में आई, पाकिस्तान की तरफ चली गई। 3 देशों में, ये भी 3 देशों में। तो ये अनावश्यक फैक्ट होता है, हालांकि आवश्यक फैक्ट है। आप लोग स्टेटमेंट में दिए जाए तो आवश्यक है, लेकिन ये कॉन्शियस के स्तर पर सामान्य होने चाहिए। कि आप लोग ये तो यूँ देखते ही समझ आए, हाँ 3 में बहते, इसमें क्या है? समझ पा रहे हो? चलो जी, ये कुछ कुछ ऐसा ही आप लोगों से पूछा जाएगा, आप कहीं अमेरिका चले गए, आपको पूछा जाएगा कहाँ के निवासी? आपको विश्व का निवासी हूँ। तो जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये नदी कहाँ से आ रही? चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग। 2-3 बार बोलो। चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग, चेमा युंगनुद, चेमा युंगदुंग, 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 चेमा युंगदुंग। ठीक है, ये बोलते रहो, बोलते रहो। ठीक है, अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ये वाला भाग बनाया मैंने, आप लोग इसको देखो ताकि आप लोग भी मैप बनाना सीखो। फिर ये वाला भाग, ये वाले भाग को जैसे आप लोग ऐसे ले जाओगे, ऐसे ले जाने के बाद ऐसे करके यहाँ टच कर दो। ये पूर्वी वाला भारत बना रहा हूँ, इसको यहाँ ले जाइए, इसके समानांतर इस वापस यहाँ ले आइए। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ कर दीजिए, ऊपर वाला तो अरुणाचल प्रदेश। इतनी आसान सी बात है।
देखो देखो मैं बनाना सीखो, ये वाला भाग है इसको कहा जाता है नागालैंड, और नागमणि ये हो गया मणि, ठीक है हो गया मणि, और मणि के बाद में ये वाला मिजोरम। तो ये तो होता है नाग, ये होता है नहीं नहीं नाग तो कौन सा होता है, ये ऊपर वाला तो आपको पता ही रहता है, ये नाग होता है, ये मणि, और नागमणि अगर हमें मिल जाए तो हमें मजा आ जाता है, तो मिजोरम। हाँ इनका क्रम याद रखना है, वो तो मुश्किल काम है भाई साहब, याद नहीं होते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश आप लोगों को पता है सही, ठीक है। ये वाला जो भाग जैसे मैंने यूं बनाया, इस वाले को यूं करके ढक दीजिए, इसको ढक दिया, ये बन गया मेघालय। ये क्या बन गया, ये पूरा पूरा बन गया आपका पूर्वी भारत। कुछ नहीं करना है, एक लाइन मैंने यूं खींची, एक लाइन यूं खींची, बस इनके डब्बा बना दिया। ये वाला सिक्किम आप लोग जानते हो, इसको कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश, ये होता है नागालैंड, ये होता है मणिपुर, ये होता है मिजोरम, ये वाला ये भाग जो दिखाई दे रहा है ये त्रिभुज की तरह त्रिपुरा, ठीक है। ये वाला मेघालय, ये वाला ये दिखाई दे रहा है ये असम, ठीक क्लियर। अब मैं नदी को लेके आ रहा हूं, चलो इधर से मैं एक नदी बनाई है, और ये नदी नदी जा रही थी, भारत ने कहा कहाँ जा रही हो, भारत ने क्या कहा कहाँ जा रहे हो, इसने कहा मुझे जाना है आगे, नहीं आगे कुछ नहीं, आगे तो म्यांमार बर्मा है, और बर्मा लाल से क्या मिलना, भारत लाल से मिल। और इसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, और इसने कहा पहले शकल बता, और भारत यूं जाकर के खड़ा हो गया, और बर्मा तो कुछ लिखता ही नहीं, बर्मा तो इतना, और भारत यूं जाकर के खड़ा हो गया। ब्रह्मपुत्र को एक ही बार में आश्रय आ गया, तो ब्रह्मपुत्र ने कहा चलो ठीक है यार तुम्हारा घर किधर है, इसने कहा कि एक दर्रा बना, उससे होकर के चुपचाप इधर आ जा इधर आ जा, तो इस नदी ने एंट्री कर दी आगे आगे। अब कहाँ जाऊँ, अब कहाँ जाऊँ, असम वाले हैं, असम वाले आगे जाऊँ आगे जाऊँ, अरे आगे मजा, उधर कीपाकार पहाड़ियाँ फंस जाएगी तो उधर ही रह जाएगी, अंदर आ अंदर आ, थोड़ी सी अंदर आ, और फिर ये इधर गई नहीं, फिर कहाँ गई ये इधर गई, फिर चला नहीं जा रहा है, सांस ले ले थोड़ी नीचे चल जा, नहीं 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 मुझे वहाँ जाना है जहाँ मेरा गंतव्य, ठीक ठीक भारत में आ तो गई तुम, अब भारत का ही हिस्सा है वो जो आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही, उसमें जा आराम से रिलैक्स कर, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर ये रिलैक्स कर। और जब बंगाल की खाड़ी में जा रही होती है उस दौरान बीच में कौन सा देश पड़ता है, बांग्लादेश, ठीक है। वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान को दिया गया था पहले बांग्लादेश, फिर इंदिरा गांधी जी ने भाई साहब छुड़वाया था। तो ये वाली नदी समझ में आ गई। चलो अब देखते हो आप लोग, ये जिस जगह से एंट्री कर रही है एक दर्रा है यहाँ, और जब मैं दर्रे पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था आप लोगों को, उस दर्रे का नाम है यांगियाप दर्रा। क्या नाम है उसका, यांगियाप दर्रा, यांगियाप दर्रा। तो यांगियाप दर्रा से भारत के अंदर एंट्री करती है, और जब इसका उद्गम होता है, कौन सी जगह से इसका उद्गम होता है, बोलो, चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग, चेमा युंगनुद से, ठीक है, ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ। अब आगे सुनो, आगे भारत की ओर, तो ये जहां से आ रही है, इन वालों ने कहा कि इसका नाम क्या है, ये क्या निकल रहा है, तो इन्होंने कहा इसका नाम है सांप निकल रहा है, क्या नहीं है सांप। इन ये वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने इसका नाम दे रखा है, और इसका नाम है सीपू। क्या नाम दे रखा है, सीपू सांगपो यारलुंग जांगपो, सीपू सांगपो यारलुंग जांगबो, सीपू सांगपो यारलुंग जांगबो, सीपू सांगपो यारलुंग जांगबो, सीपू सांगपो यारलुंग जांगबो, सीपू सांगपो यारलुंग जांगबो। ये कहाँ कहा जाता है इसको, तिब्बत में, ठीक है। तो इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा, सीपू सांगपो यारलुंग जांगबो, ठीक है। पर यांगियाप दर्रे से इसने एंट्री की, और भारत ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, बहुत सुंदर लग रही है यार, क्या नाम है, नहीं कहा मेरा नाम चीपू, ये कोई नाम होता है और भारत ने कहा तुम्हारा नाम चेंज किया जाए यार थोड़ा। तो उस समय तक इसका नाम जो हम लोगों ने रखा कि कहाँ हो मैं अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ मैं, और इसका नाम दे दिया इसने दिहांग। जैसे अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में आते हैं, यहाँ इसका नाम क्या पड़ दिया, दिहांग, ठीक है। तो मैं इसको अलग लिखूं, इधर लिखता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में आई, तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर आई, अरुणाचल प्रदेश वालों ने कहा कि अरे दिहांग, इसका नाम क्या है, दिहांग। क्लियर हो गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश में बही,
बहने के बाद में आगे चली गई, आगे चली गई अरुणाचल प्रदेश वालों ने दिहांग, इसका मतलब दिहांग किस नदी का नाम, इसी का नाम। फिर आगे चली असम वाले एरिया में आई, असम वाले एरिया के बाद में तो आप लोग देखिए कि असम में बही, फिर पश्चिम बंगाल के पूर्वी साइड में बही और कूद गई नीचे। ये जो असम वाला जो मामला है, इस असम में इसमें एक नदी मिलती है दिबांग और लोहित। कौन कौन सी नदियां, दिबांग और लोहित, और कुछ जगह लिखा होता है केवल दिबांग नदी मिलती है इसमें, ठीक है। तो असम वाले एरिया में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, असम वाले एरिया में क्या कहा जाता है इसको, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो उसके बाद में असम, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, असम में क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो असम में कहा जाता है इसको ब्रह्मपुत्र। और असम में कौन कौन सी नदियां जब मिल जाती है, एक का नाम तो ये दिहांग है, एक का नाम तो क्या है दिहांग, और दिहांग के साथ में जाकर के अगर एक नदी है जिसका नाम है दिबांग नदी, कौन सी नदी, दिबांग, एक नई नदी है जिसका नाम है लोहित नदी। कौन कौन सी नदी है, दिबांग और लोहित। जब दिबांग या लोहित नदियां, ये ज़्यादा ठीक है दिबांग वाला, क्योंकि लोहित थोड़ी सी दूरी पर मिलती है, उससे पहले ही इसको ब्रह्मपुत्र कर देते हैं। तो दिहांग नदी आई, ये दिहांग आ रही थी, यहाँ आई, यहाँ इतने में एक नदी आकर के इसमें मिल गई, उस नदी का नाम क्या है, दिबांग नदी। जैसे दिबांग नदी मिली उसके बाद में इसका नाम बदल गया, क्या बदल करके नाम हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी। लोहित भी जब इसमें मिल जाती है तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है इसको, क्लियर होगी। अब ब्रह्मपुत्र नदी अब चली, अब चलेगी बांग्लादेश में। ये वाला एरिया कौन सा है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। जब बांग्लादेश में गई तब भी इसके नाम बदल जाते हैं, तब भी इसके नाम, इतना नाम क्यों दिए हम लोगों ने, कि तिब्बत वालों ने खूब सारे नाम दे रखे थे, सीपू, सांगपो, यारलुंग, जांगबो। यारलुंग जांगबो तो इतना लंबा नाम है कि ये तो 3-4 नाम है, जैसे एक तो यार, एक लुंग, जांग बो ये भी कोई नाम, बो तो नाम नहीं होता, हाँ तो जांगबो मान लीजिए चलो, तो ये इतने सारे नाम, तो हम लोगों ने भी खूब सारे नाम दे दिए इसके। तो सर्वाधिक नामों वाली नदी कौन सी है, और बहुत सारे नामों वाली नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। चलो आगे सुनो, आगे कहाँ गई है, बांग्लादेश में। चलो तो आगे गई है बांग्लादेश में, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसमें एक नदी आकर के मिलती है, इधर से एक नदी आती है, इधर से क्या आती है, एक नदी आती है, ठीक है, इधर से एक नदी आती है, यूं करते करते यूं नदी आती है, और नदी आगे 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 आगे, ये नदी आगे, 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 और ये बांग्लादेश में जाकर के एक नदी आकर के इसमें मिल गई। और ये नदी बहुत बढ़िया नदी है, हमारी पवित्र नदी है ये, इसका नाम है गंगा नदी। इसका नाम क्या है, गंगा नदी। जब गंगा पढ़ेंगे तब कहाँ से आ रही, यूं करके वहाँ जहाँ जा रही है वहाँ ले चलेंगे इसको। तो गंगा नदी, जैसे गंगा नदी इसमें मिली, बांग्लादेश में गई, और बांग्लादेश में पहले तो ये बांग्लादेश में गंगा नदी जहाँ जाकर के मिल रही, उससे पहले ही बांग्लादेश के अंदर एंट्री कर दी है, उससे पहले ही, समझ पा रहे हो, तो दुबरी से इसने एंट्री कर दी है। चलो जब ये एंट्री करती है उस समय इसका नाम क्या होता है, पद्मा, पद्मा नहीं होता है, पद्मा और जमुना, जमुना क्या नाम होता है इसका, जमुना। तो इसका नाम बदल जाता है और क्या हो जाता है, जमुना। और उसके बाद में एक नदी आकर के इसमें मिलती है, जब प्लस गंगा हो जाती है, प्लस क्या हो जाती है, और गंगा जब ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर के बांग्लादेश में अपना नाम परिवर्तित कर रही है, तो क्या गंगा यहाँ आकर के नाम परिवर्तित नहीं करेगी, तो गंगा को ये कहा जाता है पद्मा। गंगा को क्या कहते हैं, जब इसमें पद्मा नदी आकर के मिल जाती है या गंगा नदी आकर के मिल जाती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। क्या नाम हो जाता है इसका, मेघना। हुआ, यहां तक की बातें याद हुई यहाँ थोड़ा सा यह मामला टफ रहता है, यह मामला टफ है। चलो मुझे बताइए, ये मामला आसान कर देता हूं मैं, क्योंकि मैं आसान करने के लिए मुझे टफ करना आता भी नहीं है, और टफ करना कठिन काम है ही नहीं। दुनिया का कठिन काम कठिन करना नहीं है, दुनिया का कठिन काम है आसान करना, समझ रहे? किताबें लिखी हुई हैं वो कठिन है, किताबें लिखना वो बड़ी बात नहीं है, मतलब इस चीज़ों को क्लिष्ट कर देना, मैं इधर उधर से मैटर ला करके खूब सारा यूँ बता दूँ, ये वो कठिन काम नहीं है। वो तो एक आसान काम है, लेकिन कठिन काम में उस सारी चीज़ें जितनी मैंने यूं परोसी है उसको आप तक भी वैसा का वैसा परोसा जाए, आपको भी याद हो जाए, वो थोड़ा सा कठिन काम है। तो कठिन काम हम लोग करते हैं। एक नदी है गंगा, गंगा में मिल गई ब्रह्मपुत्र, और जब दोनों ही नदियाँ मिल जाती हैं, बांग्लादेश वाली मामला बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश, गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है इसको, पद्मा। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। क्या कहते हैं इसको,
यमुना नदी अलग है और जमुना अलग है, ठीक है, जमुना, और ये दोनों जब मिल जाती है तब इसी को कहा जाता है मेघना, ठीक है। तो मेघना, आप लोग एक बार सोचिए कि मेघना, मिलना, दोनों के मिलने के बाद कहा जाता है मेघना, मिलना, मेघना, मिलना, मेघना, मिलने के बाद क्या कहा जाता है, मेघना। दूसरी चीज आप लोग इसे ध्यान से देखोगे, ये तो बांग्लादेश वाला जो एरिया है, यहाँ पर जब ये बहेगी तब ये पजामे की तरह की आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है, पजामे। ये एक होती है पद्मा, एक होती है जमुना, दोनों मिल जाती है तो मेघना। पद्मा जमुना दोनों मिल जाती है तो मेघना, याद रह जाएगा। पजामा याद रखना है, पजामा याद नहीं रहे तो अब इसको भी ध्यान से देखो। गंगा, गंगा छोटा सा नाम है, पद्मा छोटा सा नाम है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र बड़ा नाम है, ज्यादा अक्षर है, तो जमुना भी बड़ा अक्षर है, ठीक है, और दोनों जब मिल गई तो मेघना। चलो, तो ये वाली बातें याद रह जाएगी आप लोगों को। तो ये ट्रिक्स का इस्तेमाल ऐसी कंडीशन में करना होता है जहां पर कंफ्यूज जैसी स्थिति हो, और ट्रिक्स का इस्तेमाल करने से कंफ्यूज की स्थिति दूर हो जाए। ऐसा नहीं वो ट्रिक्स का इस्तेमाल किया और मामला गड़बड़ ज़्यादा हो जाए, तो गड़बड़ ज़्यादा नहीं करना। तो ये वाली बात क्लियर होगी। तो कौन कौन सी बातें क्लियर होगी, ये वाली बातें आप लोगों की क्लियर होगी। छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अब आप लोगों के सामने है सहायक नदियाँ। अब आप लोगों के सामने क्या है, सहायक नदियाँ। तो मैं पेज पलटूँ एक बार, सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। जब ये कॉपी नहीं होता यार, एक बार चेक करते हैं हम लोग, अगर ये कॉपी हो जाए ना तो उधर सेट कर लेंगे। बताओ इसमें कॉपी का ऑप्शन आ रहा है कहीं? क्लोन का तो आ रहा है, फ्लिप का आ रहा है, सर्च का आ रहा है, और नहीं आ रहा है। क्लोन जब बनेगा तो इसका तो एक भाई बन जाएगा, तो भाई बन गया, लेकिन ये भाई इसका कॉपी नहीं होएगा, तो क्लोन को जाना। यही समझते हैं हम लोग, यहीं पर समझते हैं। देखते रहो इसको, बहुत ध्यान से देखते रहो। ये लो, हो गई जगह, जगह हो गई ना खूब सारी। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहा जाता है सिक्किम। इसका नाम क्या है, सिक्किम। इसका नाम सिक्किम है। तो सिक्किम को मैं ठीक बनाता हूँ थोड़ा सा, ये वाली आप लोगों को याद होगी, सिक्किम, ये सिक्किम, ठीक है। ये सिक्किम वाले एरिया से एक नदी आती है, सिक्किम वाले एरिया से एक नदी आती है, ठीक है। यहाँ पर एक हिमनद है, जेमू हिमनद। कौन सा हिमनद है वो, जेमू हिमनद। इस जेमू हिमनद से एक नदी निकल करके आती है, उसका नाम है तीस्ता नदी। उसका नाम क्या है, तीस्ता नदी, और ये भी बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। समझ पा रहे हो, इसका नाम क्या है, तीस्ता नदी। बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसका नाम क्या है, तीस्ता नदी। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि गंगा भी इधर की तरफ से आएगी। ऐसा ना हो कि आप लोगों को पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी की सहायक नदियों का एक समुच्चय है। समुच्चय का मतलब ग्रुप है, और उसमें अगर तीस्ता दी है, आपको लगेगा तीस्ता यूं आती है तो गंगा में मिलती होगी, तो गंगा में नहीं मिलती है, ठीक है। ये तीस्ता, इसका नाम क्या है, और कौन से हिमनद से आ रही है, जेमुनी हिमनद से। और इसी के पास में एक और जगह है, रातोंग हिमनद। उसका नाम क्या है, रातोंग हिमनद। आपको आवश्यकता है नहीं, बाद में लिख लेंगे उसको। और वहां से एक नदी आती है, उसका नाम है रंगीत नदी। उसका नाम क्या है, रंगीत नदी। बोलो, उसका नाम क्या है, रंगीत नदी। उसका नाम है रंगीत नदी। नदी तो लिखना नहीं है, रंगीत नदी, ठीक है। दो नदियां हो गई। अब मुझे बताइए ये तीस्ता नदी, इसमें बाईं ओर से मिलने वाली है या दाईं ओर से मिलने वाली है? बताओ बताओ, सोच करके बताओ। दाईं ओर से मिलने वाली है, कंफर्म? ये यूं जाकर दाईं ओर से, किधर से, दाईं ओर से, ठीक है। तो दाईं ओर से सहायक नदी आपको याद हो गई एक, उस नदी का नाम क्या है, सिक्किम के इधर वाला तो नेपाल है, ध्यान दो एक बार। सिक्किम के इधर वाला तो नेपाल था, वो इसके इधर पड़ता है, इसका नाम क्या है, भूटान। भूटान वाले एरिया से एक नदी आती है, भूटान वाले एरिया से एक नदी आती है, और नदी वो आकर के इसमें मिल जाती है, वो
इसमें आकर के मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है। एक नदी मिल गई, इस नदी का नाम है मानस नदी। इसका नाम क्या है? एक बार और बोलो, मानस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मानस नदी। कौन सी नदी है? मानस नदी। फिर बोलो, मानस बाईं ओर से मिलने वाली या दाईं ओर से मिलने वाली? दाईं ओर से। दो नदियां बता दी, एक का नाम तीस्ता, कहां से? सिक्किम वाले एरिया से। कौन सा हिमनद? जेमू हिमनद। और उसी तीस्ता की एक सहायक नदी रंगीत, रातोंग हिमनद। रंगीत से तो रातोंग ऐसे ही याद हो जाता है वैसे, तो रातोंग से रंगीत, तो रत रत रंग में रंग करके एक नदी आती है, और वो तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तो जेमू हिमनद से तीस्ता नदी आती है, और वो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, कहाँ आकर के मिल रही है? बांग्लादेश में। ठीक है, उसके बाद एक नदी जो भूटान वाले एरिया से आती है, और उस नदी का नाम क्या है? मानस। चलो, आपके एक चैप्टर है उसका नाम है वन्यजीव अभ्यारण्य, ऐसा कुछ है। ये जो मानस नदी है, ये एक अभ्यारण्य का निर्माण करती है, उसका नाम मानस अभ्यारण्य। उसका नाम क्या है? और वो असम में है। वो कहाँ है? असम। समझ गए? तो मानस अभ्यारण्य कहाँ है? क्लियर? चलो, नेशनल पार्क है वो, बढ़िया, मानस नेशनल पार्क। आ जाएंगे वहाँ, वो शेर रहते हैं, हाँ एक खा जाएंगे। तो वो एरिया कहाँ है? अभी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। चलो, ये वाली बातें क्लियर होगी। अब उसके बाद कुछ सहायक नदियों की और बात करते हैं। ये दो सहायक नदियाँ आप लोगों को याद होगी। एक ये मणिपुर आपको दिखाई दे रहा है, मणिपुर में कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनका नाम क्या है? मणिपुर की पहाड़ियाँ। मणिपुर में पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ। मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, इनको लुसाई भी कहा जाता है। नागालैंड में नागालैंड, इसमें त्रिपुरा में त्रिपुरा। कितना आसान है। यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ से क्या आती है? एक नदी आती है। क्या आ रही है? नदी। इस नदी का नाम है बराक नदी। इसका नाम क्या है? बराक नदी। इस नदी का नाम है बराक नदी। ध्यान रखना, यूं एक बार यूं छवि बनाते रहो। ये वाली मणिपुर की पहाड़ी, हाँ मणिपुर की पहाड़ी, इसका नाम ही मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं। इसको कहा जाता है मणिपुर की पहाड़ियाँ। नागालैंड वाली नागालैंड की पहाड़ियाँ, ये वाली पहाड़ियाँ थोड़ी अलग। इस वाली का नाम बदलता है थोड़ा सा। मिजोरम वाली को मिजोरम की पहाड़ियाँ कहा जाता है, मिजो हिल्स कहा जाता है। हाँ वो नागालैंड वाली वही एरिया में सरामती याद आ गया। हाँ, जितना पढ़ा है वो अधिक होना भी चाहिए। सही, चलो, ये वाला है, इसको कहा जाता है बराक। इसको क्या कहा जाता है? अब मुझे बताइए कि बराक है जी, इसकी दाई एक बाई है, बाई। चलो, अब सुनो, मैंने ये कहा था कि दिहांग में दिबांग और लोहित नदियां आकर के मिल जाती हैं। दो नदियां आकर के मिल रही है, वो दो नदियां ऐसे आती हैं और ऐसे मिलती हैं। इनका नाम क्या है? दिबांग और लोहित नदियां। ठीक है, तो दिबांग और लोहित, इनका नाम क्या है? दिबांग और लोहित। मैं पूरी लिस्ट बनाऊंगा, और ये वाली इतनी सारी बातें आप लोगों को याद हो गई। तीस्ता नदी, बाई या दाई? दाई। जम्मू हिमनद से कौन सी नदी निकल करके मिल रही है, बताइए? तीस्ता ही है। बांग्लादेश में जाकर के सीधी की सीधी आकर के मिल रही है, सिक्किम से आती है वो तीस्ता तीस्ता। और बांग्लादेश की एक ऐसी नदी जिसको मेघना के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? मेघना, एक मेघना वहां नदी भी है बांग्लादेश में एक नदी है, उसका नाम मेघना। समझ पा रहे हो? तो कुछ लोग कहते हैं वो मेघना मिलने के बाद कहते हैं, लेकिन दोनों जब नदियां मिल जाती हैं तो इसको क्या कहा जाता है? मेघना नदी। हाँ, समझा नहीं मैं। अच्छा, पजामा में तो मेघना, तो ये ब्रह्मपुत्री। चलो आगे सुनो, बहुत ध्यान से सुनो बात को। पहले आप लोग सहायक नदियों को एक वो बनाते हैं लिस्ट, उसके बाद और कुछ बातें हैं जो उनको पढ़ेंगे। सहायक नदियाँ, ये तो लिख दिया था मैंने पहले शब्द, शायद लिख दिया तो लिख दिया। चलो,
दो प्रकार की सहायक नदियां कौन कौन सी है? एक तो है बाई, एक दाई। बताओ इधर कौन कौन सी लिखो, बताओ। दाई, तीस्ता लिख दूं? और तीस्ता की कौन सी है? रंगीत। और कौन सी बताई? मानस, मानस बताई, ठीक है। एक का नाम है सुबनश्री, एक का नाम क्या है? सुबन, सुबनश्री, सुबनश्री। बाई बताओ। बराक, क्या नाम है उसका? दिबांग, लोहित, लोहित। एक नदी है उसका नाम है धनश्री। धनश्री क्यों लिखी? सुबनश्री इधर लिख दिया और इधर क्या लिख दिया? एक नदी उसका नाम है संकोश, उसका नाम क्या है? संकोश। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, तीस्ता आप लोगों को याद है, याद है। उसके बाद मानस आपको याद करनी है, जो आप लोगों को याद है, ऑटोमेटिक याद है। फिर से शुरू कर लीजिए, से संकोश, तीस्ता, मानस, संकोश, सुबनश्री। तीस्ता, मानस, संकोश, सुबनश्री। तीस्ता, मानस, संकोश, सुबनश्री। तो सुबनश्री इधर तो धनश्री उधर, सुबनश्री इधर तो क्लियर हो गया। ऐसे और भी नदियां जैसे कामेंग नदी है, ऐसी खूब सारी नदियां आपके नोट्स में आ जाएगी। बातें याद हुई? चलो और बातें सुनो बहुत ध्यान से। चलो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है? इस वाले भाग में, इस वाले भाग में एक जगह है और जहां पर इस पे द्वीप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? द्वीप। और नदी के बीच में बना हुआ द्वीप है, काम का द्वीप है वैसा। नदी के बीच में अक्सर द्वीप कहाँ बनते हैं? दांतियां बनती है, दांतियां, जैसे सिर टकराता है हमारा तैरते जाते हैं तो दांतियां बनती है। ढंग का द्वीप कहाँ बनता है? जहाँ पर ठीक ठाक बसावट हो। और उस द्वीप का नाम क्या है? उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप, ठीक है। कौन सी? जूली की माँ, जूली। तो ये इस वाले में भाग में रहती है जूली की माँ, तो माँ जूली। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, सबसे बड़ा, सबसे विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप भी इसी पर माना गया। उसको कहा जाता है उमानंद। उसको क्या कहा जाता है? उमानंद, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीजें लिख लेंगे और माजुली देखते हैं। ओके, ये सारे तेरे मुझको भाई। आप यार इशारा अच्छा करते हो, किया करो नहीं इशारे। माजुलो, देखो भाई साहब, लोग रहते हैं देखो। कौन सा देखना है? ये वाला देखते हैं। गर्मियों में घूमना है तो यहाँ चले जाइए, यहाँ लिखा हुआ है देखो, गर्मियों में घूमना है तो इस माजुली द्वीप में चले जाइए। तो भाई साहब घर बने बैठे हैं यहाँ, नावे भी चलाते हैं ये लोग इधर। अरे रुको यार रुको, ये अच्छा नहीं आ रहा फोटो, और क्या करते हैं इसको। देखो देखो, देख लो देखो, कितना बड़ा द्वीप है भाई साहब। और इस पे लोग रहते हैं, लोग, मतलब और बताओ यार, कौन सा बढ़िया दिखाई दे रहा है?
अरे नेट धीरे चल रहा है यार। हाँ ये लड़के पता नहीं। अरे ऑनलाइन वालों इधर ये आ जाए ना एडवर्टाइजमेंट, तो ये देखो ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं यार, मैं अड़े रहूंगा। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है यार, इसका मामला खतरनाक है। माजुली द्वीप। हेलो 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 हेलो। और और फिर गुवाहाटी में हमें यहाँ से एक जगह दिख रही है, यहाँ से एक छोटा सा क्यूट सा गाड़ी रेंट कर लिया। मतलब ये नहीं पता कि इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो अबाउट मजनू। अरे बढ़ने दो यार, इसको पता नहीं कौन आ जाता है। चलो ठीक है। अरे आप लोगों ने देख तो लिया है ना, थोड़ा क्लियर हुआ? बताओ दे, क्या जानते हो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में? किसने पढ़ाई आपको ब्रह्मपुत्र नदी? बताओ बताओ, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बताओ। कौन कौन बता सकता है उद्गम? चे चेमायुंगदुंग, सीपू, सांगपो, यारलुंग, जांगबो। मानस किधर से मिलने वाली? बाईं ओर से, सच में? और मानस नेशनल पार्क किस पर बना हुआ है? मानस नदी पर। असम में है या ब्रह्मपुत्र में है? अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी है द्वीप? सबसे छोटा नदी है द्वीप? उमा। अरे अरे वेरी गुड, उमानंद। क्या नाम है उसका? ठीक है, वो भी इसी पर, ब्रह्मपुत्र पर। चलो उसके बाद, चलो छोटी छोटी बातें और है, दो चार और पढ़ो आप लोग। बनाने वालों, आप लोगों को ऐसा लगे ना यार ये पता नहीं कि यूं यूं करने लग गए, तो आप लोग आगे निकाल देना उसको। आपके पास जैसे ये आप लोग तो ये थोड़ा, जिसको कहते हैं थोड़ा कठोर हृदय रखना पड़ता है, क्या कहे। मास्टर इधर उधर कर रहा है, करना है तो कर रहा है, सिर नीचे करना पड़ता है, वो कर ले। ऑनलाइन वालों के पास ऑप्शन है यूँ कर सकते, तो ऑनलाइन वालों को लगे ना तो आगे पीछे कर लेना। तो ये वाला भाग है, इसको कहा जाता है माजुली। इसको क्या कहते हैं? माजुली। ठीक है। और दो जगह है यहाँ बेसिकली, जब ये बांग्लादेश में एंटर कर रही होती हैं उस समय इस पर एक जगह बनती है, उसका नाम है दुबरी। उसका नाम क्या है? एंट्री करने से पहले दुबरी। एक जगह का नाम है सदिया, एक का नाम क्या है? दोनों के बीच में नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। क्या है? नेशनल वाटरवे नंबर 2। एक का नाम है, मैं अभी बताऊंगा, एक का नाम क्या है? दुबरी। बोलो, एक का नाम तो क्या है? दुबरी। एक का नाम तो दुबरी, एक का नाम तो है दुबरी। ठीक है, एक जगह है जिसका नाम है दुबरी और दुबरी, एक का नाम है सदिया, एक का नाम क्या है? सदिया। इन दुबरी और सदिया, इन दोनों स्थानों के बीच में, इसी के अंदर जैसे साधन घूमते, नेशनल हाईवे होते, वैसे नेशनल वाटरवे भी होते हैं। क्या होते हैं? नेशनल वाटरवे। और ये जो नेशनल वाटरवे हैं, 6 नेशनल वाटरवे हैं, उनमें से एक नेशनल वाटरवे है वो इसी पर बना हुआ है, नेशनल वाटरवे नंबर 2। कहाँ से कहाँ तक? दुबरी से लेकर के सदिया तक। ये वाली बात भी आप लोगों को याद रख लेनी। ठीक है, तो दुबरी से लेकर के सदिया के बीच में नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। ठीक है, और जो 6 जो नेशनल वाटरवे हैं उनमें एक सबसे बड़ा है, वो तो गंगा नदी पर है। गंगा नदी पर भी नेशनल वाटरवे है, उसके अंदर भाई साहब आइटम घूमते हैं यूं, कौन है, घूमते रहता है उस पर। ऐसे ही ये भी नेशनल वाटरवे है। और ये वाला जो भाग है, ये बराक नदी, इस बराक नदी पर जो बना हुआ वाटरवे है, उस वाटरवे को कहा जाता है नेशनल वाटरवे नंबर 6। क्या कहा जाता है इसको? सबसे लास्ट वाला, सबसे 6। तो ये जो 6 है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा गंगा नदी वाला, गंगा नदी वाला सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये नेशनल वाटरवे नंबर 6। आप लोगों को काम की नहीं है, आप लोग मत पढ़ना इनको, भले
बस ये ध्यान रख लेना कि नेशनल वाटरवे भी इसी पर बना हुआ है, ये ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि आपके परिवहन नामक चैप्टर आपके दिया हुआ नहीं। जैसे आरएस का प्रीलिम्स है, मेंस में परिवहन नहीं है भारत का, लेकिन प्रीलिम्स में मेंस में प्रीलिम्स जो है वहाँ परिवहन है, भारत के परिवहन, तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो जब पढ़ते हैं उस दौरान इस पर ये भी पढ़ते हैं हम लोग। तो ये वाली बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आगे बताओ मुझे, 2-3 बातें यहीं पर लिख देता हूँ मैं। एक चीज बताइए कि एक है माजुली द्वीप, क्या बना हुआ है? माजुली। और ये माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, सबसे बड़ा नदीय द्वीप, नदीय द्वीप। ऐसे ही एक होता है उमानंद, ये असम में ही है। उमानंद, उमानंद ये भी असम में है, और ये विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप। नदीय द्वीप किस पर बने हुए ये? उसके बाद बताओ, असम, ये जो असम वाला एरिया दुबरी से लेकर के सदिया के बीच में, दुबरी से सदिया के बीच में क्या है? सदिया के मध्य नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 2 अवस्थित। मतलब हाँ, नहीं, ये डाउट का मतलब ये नहीं होता है कि आप मुझे पूछोगे नेशनल वाटरवे नंबर 2 की स्थापना कब हुई सर, ये कोई डाउट है? अरे मैं आपका डाउट तो अच्छा मान रहा हूँ। ये पूछा जाए कि ये क्या है, वो सवाल वजनी होता है। वो सवाल कैसा होता है? वजनी। इसका मतलब ये नहीं है कि नेशनल वाटरवे नंबर 2 की स्थापना कब हुई, ये कोई वजनी नहीं है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। यस, समझ पा रहे हो? तो आप ऐसे समझिए कि परिवहन होंगे, परिवहन एक तो ऊपर चलने वाले हवाई परिवहन होगा, रेल वाला परिवहन होता है, रेल वाला परिवहन, एक होता है पाइपलाइन परिवहन, क्या होता है? एक होता है सड़क परिवहन, ये क्या होता है? एक होता है जल परिवहन, एक कौन सा होता है? जल परिवहन। जो सड़क वाले में जो अगर जो सरकार ये कहती है ये नेशनल हाईवे है, ये कौन सा हाईवे? ये होता है स्टेट हाईवे। ये कौन सा होता है? ये होता है जिला सड़कें। ये जो जिला की यूं जा रही है ये जिला सड़कें, समझ आ रहे हो? ऐसे ही इनके अंदर विभाजन किया इन्होंने, कहा ये तो है सरपट सरपट नाव को दौड़ाती ले जाओ, ये तो पगडंडी और ये इसमें ढंग से चलो, ढंग से चलो, ढंग से चलो, ये वाला इसको कहा नेशनल वाटरवे। ये कौन सा होता है? तो नेशनल हाईवे जैसे ही इधर नेशनल कितने? 2 नंबर कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर? सबसे छोटा कौन सा? बराक नदी वाला, क्या नाम है उसका? 6 नंबर, नंबर। और एक होता है नंबर 1, नंबर 1, और नंबर 1 बना हुआ है गंगा नदी पर। किस पर बना हुआ है? नंबर 1 फर्स्ट आता है गंगा नदी पर, सबसे बड़ा है वो, सबसे बड़ा है। ये वाली बातें समझ में आई? ठीक है, उसके बाद में इसकी सहायक नदी आप लोगों ने लिख ली। चलो सुनो, और बराक नदी, बराक नदी पर, बराक नदी पर बताओ नेशनल वाटरवे नंबर 6 और सबसे छोटा, सबसे छोटा, याद रहेगा? तो कितनी आसान आसान सी बातें। तो ये वाली बातें यहीं लिख दी और तिब्बत वाली बातें यहाँ लिख दी, याद होगी? यहाँ पर एक चोटी बताओ मुझे, बताओ। हाँ यस 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 यस, इसका नाम है नामचा भरवा के बड़ खा के आती है, नामचा भरवा के बड़ खा के आती है, समझ पा रहे हो? और ये जब आती है तो यूं यूं करके बहती है और बीच में ऐसे द्वीप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। और ये कौन सा? उमानंद। ठीक है, तो सुनो 2 मिनट सुनो, रिवीजन करो इसका।
अरे फिर ये मैप तो काम ही नहीं आ रहे हैं, आपके देखने में काम आएंगे। तो कहाँ से पढ़ा हम लोगों ने, बताओ 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 बताओ। ये वाला देखा नहीं था, देख लो आप लोग। ऐसी होती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह क्षेत्र ऐसा होता है, लेकिन कैसा होता है, बस ऐसा होता है, यही समझ में आया। तो एक्चुअल समझने के लिए हम लोगों ने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम लिखेंगे, और ब्रह्मपुत्र नदी हम लोगों ने हिंदी में लिखी। और भारत में इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी, बड़ी नदी है, इसकी लंबाई में याद होनी चाहिए। तो कितनी है लंबाई, 2900। 2900 में से पीछे वाला जो 900 है वो भारत में बहती है, ठीक है। भारत में कितनी बहती है, ठीक है। और 3 स्थान है, एक का नाम है आर, एक का नाम 914। 914 है, 900 मैंने इसलिए कहा कि 900 से आपको याद हो जाएगा, 900 के पास पहुंच जाओगे आप लोग, ठीक है। आपको 900 याद रह जाए ना, खूब है खूब। अनुमान से, अनुमान भाई साहब, अनुमान लोग, अनुमान यहाँ से अंतरिक्ष का लगा लेते हैं, वहाँ ऐसे ऐसे घूमता होगा, वो फोटो ले लेगा, अरे दूर 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 फोटो ले लेगा वो, है बहुत ध्यान रखते हैं लोग। चलो, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है उस ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। और 2900 में से पीछे वाले जो 900 दिखाई देते हैं वो कहाँ पर, कहाँ तैरती है, यहाँ प्रवाह होता है इसका। चलो, तो 3 स्थान आर बी सी। आर से तो होता है राक्षस ताल, राक्षस ताल से सतलज नदी का, और सतलज नदी का एक नाम और बताया मैंने, सोचो सोचो सोचो, लॉन्ग चेन खंबाब, ठीक है, क्योंकि राक्षस है ये, क्या है, राक्षस ताल, सतलज, ला जानी चाहिए, 7 बार आने चाहिए, राक्षस की तरह करते हो, बांधो इसको, और लॉन्ग चेन से बांधो खंबे के, लॉन्ग चेन खंबाब, लॉन्ग चेन खंबाब, लॉन्ग चेन से बांधो खंबे के, किसको, राक्षस जैसे वाले, लॉन्ग चेन खंबाब, ठीक है। इस वाली नदी का नाम क्या था, सिंगी खबान, लिखा था मैंने, सिंगी खबान, हाँ सिंधु है, तो सैसे सिंधु, सैसे सिंगी खंबान। फिर ये वाली नदी, अरे यार इधर से नदी आ रही है, इनका नाम अजीब अजीब नाम, इधर से आ रही है, ये कौन से हिमनद से निकलती है, चेमा युंगदुन से। बी का मतलब बोकरचू से निकलती है, उसका नाम सिंधु। सी का मतलब चेमा युंगदुन से निकलती है, उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगदुन हिमनद से निकलती है, ओके, निकलती है। तो यहाँ वाले लोग इसका नाम क्या कहते हैं, ओ क्या आ गई क्या आ गई क्या आ गई, ये कहते हैं सीपू, सीपू आ रही है, सीपू, सीपू सांगपो यारलुंग जांगबो, सीपू सांगपो यारलुंग जांगबो, सीपू सांगपो यारलुंग जांगबो। तो इसका जो तिब्बत वाले एरिया में इसका नाम क्या है, सीपू सांगपो यारलुंग जांगबो, तिब्बत में कहते हैं इसको। आगे जा रही है, फिर आगे जाते जाते यहाँ चोटी पर हमारा भारत बैठा था यूं करके, और भारत ने अरे कहाँ जा रही है, तो इसने कहा कि मैं तो उधर जा रही हूँ, तो उधर मत जा, इधर आ जा, इधर आ जा। तो इसको इधर ऐसे यूं करके घुमड़की लगा करके भारत की तरफ ले आया ये व्यक्ति, और भारत की तरफ लाया। और जिस जो कहाँ से आऊँ, यहाँ तो बहुत बड़ा हिमालय, कहाँ से आऊँ कहाँ से, और थोड़ी आगे चल, हाँ लेफ्ट एंड राइट, हाँ यांगियाब दर्रा दिख रहा है, हाँ घुस जा अंदर। तो यांगियाब दर्रे से घुस गए अंदर, तो यांगियाब दर्रा, कौन सा दर्रा, यांगियाब दर्रे से अंदर घुसी, और जैसे अंदर घुसी लोगों ने कहा अरे क्या आ गई क्या आ गई क्या आ गई क्या आ गई। फिर बूढ़ा टाटा व्यक्ति उसने समझा बच्चों, जैसे किसी बच्चे ने कहा कि पापा ये क्या चिड़िया, पापा ये क्या चिड़िया, पापा ये क्या, है समझ आ रहा। तो वो अलग अलग यूँ कर, तो फिर कई बार तो पापा ऐसे अलग अलग नाम से बताते, ये चिड़िया, ये बतख, ये बतख का बच्चा, ये टिंगमणिंग, ये चुमड़िंग, ये तोड़के चिड़िया, ये तोड़े की चिपका, इसका नाम वांगतुमीना, इसका नाम चूना मैया। अब छोरा तुमने कंफ्यूज, और इतने में पापा ने पूछ लिया बच्चा इसका नाम क्या है, बेटा इसका नाम क्या है, बेटा कंफ्यूज। और कंफ्यूज वाली स्थिति में थोड़ी देर शांत हो जाता। आप सोचना वो जब जब वो पूछे 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 आप लोग बताते रहिए, वो पूछता जाएगा, थोड़ी देर बाद आप उसको पूछना शुरू कर दीजिए, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो कंफ्यूज जैसी स्थिति में चला जाएगा, ये कौन मणि कुछ बताया था नाम याद नहीं आ रहा, समझे। तो ऐसे ही ये अंदर की तरफ आया, और बड़े बुजुर्गों ने कहा कि इसका नाम क्या है, दिहांग नदी। क्या आ गई ये, दिहांग। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में इसको क्या कहा जाता है, लिखा दिहांग नदी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में आगे की ओर गई, और इसमें नदियां आकर के मिलती दो, एक का नाम दिबांग, एक का नाम लोहित, दो नदियां मिली। जैसे मिली तो ये असम वाले एरिया में इस नदी का नाम चेंज कर दिया, क्या कहा इसको, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका मतलब एक्चुअल में जो हम लोग ब्रह्मपुत्र पढ़ रहे हैं वो यहाँ से शुरू होती है, इससे पहले तो इसका अलग नाम है। चलो उसके बाद में ये आगे चली गई, और कहाँ कूद गई, बंगाल की खाड़ी में कूद गई, ये सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए कूद गई।
कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन क्यों कहा जाता है इसको? कि सुंदर वन, यहाँ के वन बहुत सुंदर है, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष कौन से प्रकार के वृक्ष होते हैं? ज्वारीय वृक्ष, मैंग्रोव वृक्ष, अनूप वन, वेलांचली वन, ऐसे पढ़ाई थे आप लोगों को? हाँ, तो जिन्होंने भी पढ़ाई वो अच्छा पढ़ाया उन्होंने, तो वो याद रखना है। तो ये सुंदरवन। और ये क्या बनती है यहाँ? डेल्टा बनता है। यहाँ बताओ डेल्टा बनता है कि डेल्टा बनता है? फोटो देखा था, ठीक है। और दो नदियां आकर के इसमें मिल रही हैं। इन नदियों का नाम क्या है? दिबांग और लोहित। इसका नाम यहाँ तो फिर गोल गोल हो जाएगा। दिबांग और लोहित, ये जो नदी है इसमें दो जगह, एक का नाम दुबरी, एक का नाम सदिया। दुबरी से लेकर के सदिया के बीच में नेशनल वाटरवे नंबर 2। चलो, और इस पर एक नदी द्वीप बना हुआ, उस द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप। ठीक है, तो इसका नाम माजुली, जूली की माँ यहाँ पर बनी हुई है और बैठी रहती है। चलो, उसके बाद क्या है? एक नदी है जो ये मणिपुर वाले एरिया से आती है और इसमें जाकर के मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? बराक। कहाँ जाकर के मिल रही है? बांग्लादेश में जाकर के मिल रही है। मिल रही है, तो ये वाली बांग्लादेश में जाकर के ऊपर की तरफ से, इसका मतलब दाईं ओर से इसमें एक नदी आकर के मिल रही है, उसका नाम है मानस, और मानस के किनारे बना हुआ है मानस नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद में तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहाँ से आ रही है? जेमू हिमनद से। ये कि हिमनद है, इस हिमनद का नाम कहें जेमू हिमनद। जैसे इसका नाम चेमू है, ऐसे इसका नाम जेमू है। इसका नाम चेमू नहीं है, चेमा यूंग। कौन? चेमा यूंग, चेमू। ठीक है, और इसका नाम क्या है? जेमू से आ रही है तीस्ता नदी। ठीक है, तो जेमू और जेमू से तीस्ता नदी आई, आकर के इसमें मिल गई। तो तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी? इसी की सहायक नदी। उसके बाद में एक रंगीत नदी, एक का नाम क्या है? और रंगीत नदी कहाँ से आ रही है? रातोंग हिमनद। बोलो, रातोंग हिमनद, रातोंग हिमनद, रातोंग हिमनद। रातोंग से रंग करके, राते राते रंग में रंग करके रंगीत नदी आती है और किस में आकर के मिल जाती है? तीस्ता नदी। यही बातें थी। ओके, और एक है नेशनल वाटरवे नंबर 6, यहाँ मिट गया ये 6। क्या बताया आप लोगों ने? बराक नदी बताया। बराक नदी कहां से आ रही है? वेरी गुड, मणिपुर वाले एरिया से ये आकर इसमें मिल जाती है। चलो, और इसकी कुछ सहायक नदियां बोलो। एक का नाम है बराक नदी। तो कहां से मिल रही है बराक? तो बाईं ओर से, बाईं ओर से बराक नदी। और एक का नाम, एक का नाम, एक का नाम उधर की तरफ चलो, तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, संकोच। याद हो गए? तो ये आपकी नदी जो हो गई है उसका नाम क्या है? चलो, एक का नाम क्या है? बराक। बराक के बारे में मणिपुर हिल्स से, कहाँ से आ रही है? वहीं से क्लियर हो रहा है, मणिपुर हिल्स से आ रही है। और इस पर नेशनल वाटरवे नंबर 6, जो सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद देखो तीस्ता, कौन सी नदी? ये महत्वपूर्ण नदी है, इनके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को देख लेना, और बाकी वो वहीं से क्लियर हो गया, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं। तीस्ता कहाँ से उद्गम? जेमू, जेमू हिमनद से इसका उद्गम। और जेमू हिमनद कहाँ है? सिक्किम, सिक्किम वाले एरिया में, सिक्किम वाले एरिया में जेमू हिमनद से इसका उद्गम। ठीक है, इसका उद्गम हो गया। उसके बाद बताओ तीस्ता। तीस्ता पर पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इस पर बनी हुई तीस्ता परियोजना, एक बांध बना हुआ है इस पर, तीस्ता परियोजना, तीस्ता परियोजना। अब मुझे बताइए, अगर इस तीस्ता नदी पर कोई बांध बना दिया जाएगा तो वो पाकिस्तान और भारत के बीच में विवादित रहेगा? बताओ देख, अगर ये तीस्ता नदी आ रही है, इस तीस्ता नदी पर अगर हम लोग यहाँ बांध बना दें तो पाकिस्तान और भारत के बीच में विवादित नहीं रहेगा? बताओ देख, कौन कौन है जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में विवादित रहेगा? ऐसे करो। अच्छा, नहीं किया तो कौन है जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में विवादित नहीं रहेगी? हाथ खड़े करो। हाँ, ये चुप हो जाते हैं। इसका मतलब आपको लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा उत्तर जो होगा जो देखा जाएगा। दोनों कंडीशन में पूछ रहा हूँ, जिसने हाथ खड़े नहीं किए उसको तो क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया। ठीक है, इधर इधर वाला इस बेल्ट की बात कर रहा हूँ। तो गर्ल से नहीं पूछा जाएगा, इनको आरक्षण है, इधर वालों का आरक्षण है। चलो सुनो, अगर इस पर कोई परियोजना बनाई जाएगी, क्या बनाई जाएगी? तो पाकिस्तान तो उधर रह गया,
तो पाकिस्तान और भारत के बीच में तो कहेगा विवाद, पाकिस्तान थोड़ी बहेगा उससे, कौन बहेगा? बांग्लादेश बहेगा। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद का विषय है तीस्ता परियोजना। कौन सी परियोजना? ध्यान रहेगा। तो तीस्ता परियोजना दोनों के बीच में विवाद का विषय। मैंने क्यों लिखा है ये? इसका एक कारण है। इसका कारण ये है कि आपके सिलेबस में IR है क्या है? फालतू की चीज नहीं लिखो, क्यों लिखा जाए? तो तीस्ता परियोजना तो IR की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और भारत एंड बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश के बीच में क्या है? तो तीस्ता परियोजना इज डिस्प्यूटेड बिटवीन भारत एंड बांग्लादेश। आ गई? तो ये इंग्लिश आ गई। चलो, उसके बाद में तीस्ता नदी होगी, एक नदी है उसका नाम है मानस नदी। क्या नाम है उसका? मानस नदी। मानस नदी। और मानस जो है वो कौन से एरिया में बहती है? असम वाले एरिया में। इसका उद्गम कहाँ से होता है? भूटान वाले एरिया से उद्गम। भूटान से, भूटानी हिमालय से उद्गम होता है भूटानी हिमालय या भूटानियन हिमालय, कौन सा लिखा जाए? भूटानी हिमालय। अरे ये सही है, भूटानी हिमालय से उद्गम। कौन से हिमालय से उद्गम? भूटानी वाले से उद्गम होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ से आ रही है तो ऊपर भूटान है। भूटान से आ रही है। इसका नाम क्या है? मानस। और असम में इस पर नेशनल पार्क है। असम में क्या है इस पर? कितने हैं नेशनल पार्क टोटल? अरे कितने आप लोग कल बताना, कल बताना। देख आप लोगों के सिलेबस में आप लोगों का आज का जो होमवर्क है वो क्या है कि नेशनल पार्क कितने हैं आप लोग कल बताओगे मुझे, ठीक है? अरे रुको एक मिनट। असम में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है मानस नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका? मानस नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की जगह अगर आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है तो वो क्या हो गया? सही है, मामला ठीक है। तो नेशनल पार्क ज्यादा अच्छा शब्द है। बताओ ये कहाँ है? याद होगी चीजें। बराक कहाँ से आ रही है? मणिपुर हिल से उद्गम हो रहा है, इधर जा रही है। और कहाँ जाकर के मिल रही है? मणिपुर हिल से इसका हो रहा है उद्गम। यहाँ से क्या हो रहा है? उद्गम। और ये प्लस हो रही है कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक है, तीस्ता नदी। और ये तीस्ता नदी भी कहाँ जाकर के प्लस होती है? बांग्लादेश में। ध्यान रखना ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि ये पास में दिखेगी आपको। गंगा को मैं उधर से लेके आऊंगा तो ऊपर से खूब सारी नदियों के ऐसे ऐसे यूं करके मिलाऊंगा मैं, और आपको लगेगा तीस्ता मिल गई। क्लियर हो गया? चलो, आज का मामला आप लोगों को क्लियर है। बस एक बार थोड़ा सा इसको देख लो, पूरा बताना। देखा 2 मिनट बताना, क्यों आप लोगों को लिखाता नहीं हो तो मेरे पास स्कोप रहता है कि रिवीजन करवाया जाए। उधर की तरफ लिखूंगा उस नदी का नाम क्या है? उधर की तरफ ब्रह्मपुत्र लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा सिंधु नदी। सिंधु नदी। बताओ सिंधु कहाँ से उद्गम? बोकरचू से उद्गम। एंट्री दमचौक। उसके बाद में निकलती कहाँ से? चिल्लास से। और 2 लद्दाख और जास्कर के बीच में। ओके। उसके बाद में इसके किनारे हैं लेह। इसके किनारे क्या है? लेह। ऐसे लिख दूं? ठीक है, मुझे वो आप लोग बताते रहो। उसके बाद सिंधु नदी फिर आगे गई। अटक से अटकना बंद। अटक से अटकना बंद। उसके बाद में कराची। उसके बाद कराची से कहाँ गिर गई? अरब सागर में। अरब सागर में डेल्टा बनाया इसने। डेल्टा बनाया या एस्चुरी बनाया? डेल्टा बनाया। ओके, ये आपको याद होगी। बताओ इसकी मुख्य नदियां हैं। इसका नाम है झेलम। कौन सी नदी है? झेलम के बारे में बताओ। झीलें कौन सी झील से? बेरीनाग झील से इसका उद्गम बताओ। कौन कौन सी झीलें इस पर बनी हुई है? और रिवीजन में गर्ल्स का आरक्षण खत्म। अब बताओ इस पर झीलों का नाम बताओ। वेरी गुड। डल झील, वुलर और श्रीनगर इसे वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसको एक्सीलेंट कहा जाए। आरक्षण जैसे खत्म हुआ तो भाई साहब अंदर की तरफ से जो मामला था बाहर आ गया, सारा ज्ञान आ गया बाहर। इतनी देर ज्ञान आ नहीं रहा था। चलो उसके बाद बताओ झेलम नदी पर एक परियोजना जिसका नाम क्या है? तुलबुल परियोजना। एक का नाम बताओ? किशन गंगा परियोजना। ठीक,
कौन सी परियोजना? वेरी गुड, आप लोगों को याद है। चलो, और एक जगह है जिसका नाम क्या है? जंग, जंग नदी, जंग जगह, वहां से किस में जाकर के मिलती है? क्यों करो, बताओ बताओ। चिनाब, वेरी गुड। उसके बाद बताओ, झेलम के बाद चिनाब। चिनाब के बारे में बताइए आप लोग, कहाँ से उद्गम होता है? चंद्र और भागा, इन दो नदियों के नाम से उद्गम होता है। और जगह कौन सी है ये? दर्रा, बारालाचा। एक दर्रा और बताओ मुझे, रोहितांग दर्रा। एक रोहितांग दर्रा था, रोहितांग से तो रावी, ठीक है। और इसके ऊपर है बारालाचा, बारालाचा से चिनाब नदी। और चिनाब नदी का जब उद्गम होता है तो फिर कहाँ जाकर के मिलती है? मिठानकोट, मिठानकोट। और मिठानकोट में साराई, साराई जल यही ले जाती है, साराई जल यही ले जाती है। ये बड़ी गाड़ी है, ये कैसी गाड़ी है? तो टेम्पो जा करके खाली हो गई वहाँ, और सारे सारे टेम्पो की सवारियाँ बस में चढ़ गई। तो बाकी तो टेम्पो है, ये बस है, बड़ी बस है, मिनी, मिनी बस नहीं है। मिनी का उल्टा क्या होता है? मैगजी। एक मैगजी बस। मिठानकोट में मिल गई। और चिनाब पर चेन, चिनाब में चेन, तो कैसी? लाल, कैसी? लाल। और सलाल, दुलस्ती, बगलीहार, सलाल, दुलस्ती, बगलीहार। ओके, आगे चलो। रावी, रावी, रोहितांग, रोहितांग और रोहित और दोनों का दोस्त की राय एक ही है। रवि और रोहित के दोस्त सराय सिंधु, सराय सिंधु, सराय सिंधु। और क्या है? हाँ, रवि है। चमेरा, बताओ चमेरा क्या नाम है? एक का नाम है थीन बांध या रणजीत सागर बांध, यही था। तो र से रणजीत सागर और रा से चमेरा। इसी को थीन कहा जाता है। और थीन से मान लीजिए कि वो जो रवि है थोड़ा थीन हो गया है, वो कैसा हो गया? थीन मतलब पतला। तो रवि थीन हो गया है। और फिर उसका दोस्त आया, कौन आया? वो रणजीत मान लीजिए, या फिर एक दोस्त कौन था? रोहित। तो दोनों आए, उसको कहा कि यार थीन हो गया है तू, चल तुझे मोटा करता है। और फिर वो कहाँ गए? वहाँ चले गए। तो उसने फिर मोटा मोटा महसूस किया, उसने कहा यार ये छकड़ी है थोड़ी, खोल दिया, फेंक दिया, यूँ चल रहा है। फिर रोड में ऐसे ऐसे चलता है फिर वो लोग। हाँ, तो फिर उसको मोटा कर दिया। रवि, रवि पे ये तो हुई। और क्या है? व्यास, व्यास पर कौन कौन सी? व्यास कुंड से उद्गम, व्यास कुंड से उद्गम। कितना मुश्किल काम है, व्यास कुंड से उद्गम। पोंग और पंडो, और एक हरि के बैराज, हरि के, और याद हो गया आपको। चलो, ये हो गया व्यास कुंड। भारत से, भारत में, भारत से। अच्छा, वो बताइए मुझे कि ऐसी नदी जो सीमा बनाती है, क्या बनाती है? सीमा, यूं आकर के यूं सीमा बनाती है, फिर गिर जाती है। झेलम थी, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद रावी के बाद व्यास, व्यास हो गया सतलज। उसके बाद में है सतलज, ठीक है। सतलज का उद्गम होता है राक्षस ताल से। कहाँ से होता है? सतलज ला जानी चाहिए राक्षस की तरह, तो ये राक्षस ताल से इसका होता है उद्गम। दूसरी बात, राक्षस की तरह ला जानी चाहिए, राक्षस की तरह। और राक्षस की तरह है तो इसको लॉन्ग चेन से बांधो, लॉन्ग चेन से खंबे की बांधो इसको। लॉन्ग चेन खंबाब, लॉन्ग चेन खंबाब, लॉन्ग चेन खंबाब। बताइए लॉन्ग चेन खंबाब किसका नाम है? सतलज का। और सिंगी खबान, वो किसका है? सिंधु का। उसको सिंधी खबान कह दीजिए आप लोग, सिंगी खबान मतलब आपको होगा सिंधी खबान। सिंधु का एक नाम है सिंधी खबान। तो याद भी रहेगा थोड़ा, तो शब्द मोड़ लिया जाए तो क्या है, याद हो जाना चाहिए। तो आपको पता तो है सही इसका एग्जैक्ट क्या है। फिर बताओ कहाँ से एंट्री? शिव किला से। जिस दर्रे से एंट्री करती है उसका नाम शिव किला। फिर बताओ नाथपा झांकरी, नाथपा झांकरी और भाखड़ा की बात बताइए, कोई सा एक बता दीजिए। नाथपा झांकरी, भाखड़ा और वेरी गुड। आप बताओ एक एक है, आप बता दीजिए। नाथपा झांकरी हो गया। नाथपा झांकरी के बाद एक होता है भाखड़ा बांध, एक बता दिया हरि के बैराज, एक और था नांगल, वेरी गुड नांगल। तो ये नाथपा झांकरी याद हो गया। तो इसकी यही बातें थी। और ये बाहुलपुर में जाकर के मिल रही थी, बाहावलपुर, यहाँ जाकर के मिल गई। और एक 1960 में एक समझौता हुआ, दो व्यक्ति बीड़ी पीते, बीड़ी नहीं पीते थे वो भाई साहब, वो बहुत आइटम पीते थे बहुत बड़ा,
और पीते पीते दोनों के बीच में क्या हो गया, समझौता। कौन आया बीच में, टेबल, टेबल के इधर कौन बैठे हैं, इधर इधर बीच में टेबल, इधर कौन, अयूब खान, इधर की तरफ नेहरू जी, और बीच में टेबल में बैठ करके लड़ो मत रहे। वर्ल्ड बैंक, कौन सा बैंक, पैसों को खोल करके यूं बैठा है, अरे ले मत तुम ही रहे, पहले साइन कर, पहले साइन कर। ऐसे बीच में कौन बैठा हुआ है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक, नेहरू जी और अयूब खान। क्या कहा इन्होंने कि पश्चिम वाली जो नदियां हैं वो तो किसके पास जाएगी, पूर्व वाली नदियां वो किसके पास जाएगी, पश्चिम वाली में से थोड़ा हम और लेंगे, कितना परसेंट, यही बातें थी। चलो उसके बाद में आज क्या पढ़ा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गम हो रहा है इसका, चेमायुंगदुंग से इसका उद्गम हो रहा है, चेमायुंगदुंग, कहाँ से, चेमायुंगदुंग से उद्गम हो गया। उसके बाद में सीपू सांगपो यारलुंग जांगबो, सीपू सांगपो यारलुंग जांगपो यांगयाप, यांगयाप यांगयाप यांगयाप, फिर बताओ दिहांग, दिहांग नाम बदल गया, दिहांग। असम वाले अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में क्या कहा जाता है इसको, दिहांग, दिहांग। फिर इसमें मिल गई दिबांग लोहित, दिबांग लोहित, दो मिल गई, फिर क्या बन गई है, ब्रह्मपुत्र, क्या बनी, ब्रह्मपुत्र। आगे चली आगे चली आगे चली, एक बना इस पर माजुली, क्या बना, माजुली, माजुली। फिर दुबरी से सदिया, दुबरी से सदिया, कौन सा वाटरवे, 2, NaNW2, नेशनल वाटरवे नंबर। फिर आगे चलिए आगे चलिए, बांग्लादेश, बांग्लादेश। एक मानस, वेरी गुड। बांग्लादेश में बताओ, इस नाम बदल गया, इसका नाम बताओ, इसका जमुना, इसका नाम बन गया जमुना। बांग्लादेश में जैसे कि जमुना, और इधर से एक और आगे, जमुना की बहन आ गई पद्मा, कौन आ गई, पद्मा। और इन दोनों ने आकर के पजामा पहन के चेक किया बांग्लादेश में, पैजामा, 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 माँ से मेघना, और ये मागना कर देता मैं, तो ये मोगना, मेघना, ये कौन सी, चलो ये मेघना होगी। और मेघना नामक एक नदी भी आकर के इसमें मिलती है, उसको भी मेघना ही कहा जाता है, उसको भी क्या कहा जाता है, मेघना। तो मेघना नदी मिलती है तब मेघना कहा जाता है, राइट। इसमें पद्मा और ये पजामा पहन लेती है, वो भी राइट। ठीक है, चलो। और इसी में लिखते हैं, एक पेज पे करते हैं उसको। कहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी, ये रही, इसी में मिलाएंगे, उसमें तो मिलाएंगे नहीं, तो इसमें ये चल रही है। बताओ, ऊपर की तरफ से एक नदी आकर के मिल रही है। ये यहाँ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग वो हैं उसको ऐसे कनेक्ट, बिंब बन पाए आपके, बिंब, समझ पा रहे हो, तो वो बिंब बनना चाहिए, क्योंकि अब, और बिंब अभी नहीं, अभी बताऊंगा नहीं, चित्र नहीं बताऊंगा, देख बिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक नदी यूं मिल गई और एक नदी यूं मिल रही है, इसका नाम तो क्या होगा, इसका नाम मानस होगा, ठीक है, मानस। और इसी के किनारे मानस उद्यान, उद्यान उद्यान उद्यान, मानस उद्यान। कौन सा उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, छोटा मोटा पार्क नहीं, बड़ा पार्क, राष्ट्रीय। और ये वाली नदी बताओ, तीस्ता, इसका नाम है तीस्ता। इस पर एक परियोजना बना दी, तीस्ता परियोजना, नाम तीस्ता, तीस्ता परियोजना कहाँ बनी, पश्चिम बंगाल, कहाँ बनाई, पश्चिम बंगाल। और इसकी वजह से किसके बीच में विवाद, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, वेरी गुड, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। चलो, और ये कहाँ से निकलती है, एक का नाम है जेमू, उसका नाम क्या है, जेमू। और इसी में एक सहायक नदी और आकर के मिलती है, उसका नाम क्या है, रंगीत। और रातोंग, कौन सा नदी, रातोंग, रातोंग याद नहीं रही तो रंगीत, रंगीत आकर के इसमें मिल जाता है, ठीक है। हर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वो कम महत्वपूर्ण है। कम महत्वपूर्ण होने का मतलब ये नहीं होता कि आएगा नहीं प्रश्न, उसका मतलब ये होता है 100 साल में एक बार आता है। समझ पा रहे हो, जैसे जहां मैं स्टार लगा रहा हूँ, जहां मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये है कि आने की सबसे ज्यादा संभावना है हर तीसरे एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगी। समझ पा रहे हो, जैसे आपके एग्जाम में नहीं आई तो उसके दूसरे वाले पारी में जो हुआ है उसको चेक कर लिया, उसी में से आया है प्रश्न। समझ पा रहे हो, इसमें नहीं है, अगला कोई एग्जाम आरपीएससी कंडक्ट करवाएगी उसमें आ जाएगा। इसका मतलब हर दूसरे तीसरे एग्जाम में जो प्रश्न देखने को मिलते हैं वो ये है। और कुछ ऐसी चीजें जो 100 साल में एक बार देखने को मिलती है पेपर में, 100 साल में
अब आप लोगों की अगर बदकिस्मत है और वो 100वां साल अभी हो रहा हो तो यार उसका मैं क्या करूँ तो यार तो भी कर देना, रंगीत कर देना। समझ रहे हो बात को? तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी। चलो ये वाली बातें आप लोगों को याद होगी। तो कहाँ जाकर के मिल रही, बांग्लादेश में या भारत में ही? बांग्लादेश में जाकर के मिल रही। इधर की तरफ क्या है? मणिपुर। मणिपुर से आती है यूं करके इसमें, इसी पे आ रही है। हाँ ये रही, इस पे आकर के मिल रही। इसका नाम क्या है? बराक नदी। और बराक नदी इसमें आ रही है और बराक पर भी एक कौन सा, ये क्या बनाया मैंने, माजुली द्वीप बना दिया। ये मैंने एक टिंग ने लगा दिया यूं। इसका नाम क्या है? उमानंद। ठीक है चलो उमा सागर। अब ये सारी चीजों को आप लोग एक बार इस मैप को गौर से देख लो और फिर आप लोगों की होती है टन 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 टन। यही बात थी। सीपू, सांगपो, यारलुंग, जांगबो तिब्बत में कहा जाता है। भारत में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से प्रवेश करती है और ये इन राज्यों में बहती है, नीचे चली जाती है। और ये दुबरी से लेकर के सदिया के बीच में एक नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। मानस नदी इसमें आकर के मिल रही है। एक नदी है जिसका नाम तीस्ता नदी इसमें आकर के मिल रही है। माजुली एक बहुत बड़ा द्वीप है इसी पर, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक छोटा सा द्वीप और है, उसका नाम है उमानंद, जो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। और इसका नाम है बराक नदी, जो मणिपुर वाले हिल्स से आकर के इसमें मिल जाती है। 2 नदियां जिनमें आकर के मिलती हैं, तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। कौन कौन सी नदियां वो, उनका नाम है दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित। और इसे अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाता है? मेघना भी इसी का नाम है। और इसी का और नाम क्या है? सिंधु, सीपू, सांगमा। ओके। और बांग्लादेश में जाते हैं, इसके 2 नाम पढ़ते हैं। कितने नाम पढ़ते हैं? एक तो जमुना, एक तो जमुनालाल, और जमुनालाल के साथ में एक पद्मा आ गई, और दोनों पद्माबाई और कौन से डेल्टा में जाकर के कूद जाती है? तो बताओ, ये डेल्टा बना हुआ और उस पर जाकर के कूदेगी तो इसके यहाँ लगेगी कि नहीं लगेगी? है तो धीरे से जाकर के मिलती है या जोर से जाकर के धचा कूदती है भाई साहब? तो बजे ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें याद होगी। और इसकी सहायक नदियां बताओ। अरे नया साल कल है, नया साल कल है। अरे नहीं, मुझे आता तो भाई साहब मैं क्या चलो सुन, आप लोगों को कुछ आता है तो आप लोग सुना सकते हैं। बिल्कुल, किसी को आता है? ठीक है। तो ऑनलाइन वालों पढ़ाई वढ़ाई करना आप लोग, और सब्सक्राइब करना इसको। बीच में आकर के कहना चाहिए कि ये कौन बोल रहे हैं, बैकग्राउंड से कौन बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूँ। और तो आपको क्या करना है, डीजे सर क्लासेज का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है। वहाँ खूब सारी और भी क्लासेज देखने को मिलेगी। ये एक छोटा सब्जेक्ट है भूगोल, मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मुझे आप लोग देख रहे हो तो एक छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन बड़ा सब्जेक्ट उसमें मैथमेटिक्स है। उसमें पढ़ी हुई हिंदी साहित्य की खूब सारी क्लासेज, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। और उससे आप लोगों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप एक बार उसे डाउनलोड करिए और चेक करिए, और सब्सक्राइब करने की आप लोगों की जिम्मेदारी है, वो तो करना ही चाहिए आप लोगों को। उससे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। यही बहुत अच्छी हैं तो और अच्छा होने वाला है। फिर नया साल है और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आप लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो सुनो, ये वीडियो 2-3 दिन बाद में भी अपलोड हो सकता है। उस दिन आप लोग देखें, ये नया साल आज है, नया साल तो 3 दिन पहले हो गया, तो ये अपलोड होने में आगे पीछे हो सकता है। बाकी आपको खूब सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे जाएं और वहाँ तक जाएं जहाँ तक हम लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।